बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलो सत सनातन धर्म, बोलो गौ माता जी की, सचिया जोता वाले माता जी बड़ी सदा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सत्यचित और आनंद के मधुर रस से सने, दूर करते तीनों तापों को कृपामय दृष्टि से नमन है श्री कृष्ण को, सुख दे हमें रस वृष्टि से। परमात्मा ने मानव को ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वो इस शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है। तो क्या होता है, तब मृत्यु से पहले ही उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। प्रायः मानव अपनी बुद्धि का उपयोग परमात्मा की तरफ ना करके संसार की ओर करता है। संसार की ओर कैसे? धन प्राप्ति के लिए, वही भोगों के लिए करता है। इसी से वो अंतकाल में पछताता है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा ने किस लिए दी है? कि ये जीव मुझसे बिछड़ा है और मुझे ही प्राप्त हो जाए। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए दी है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न करता है, वही उसी का जीवन सफल है। अगर नहीं करता तो वो अपनी ही हिंसा कर रहा है। ऋषि लोगों ने उसे कहा है आत्मघाती। सच्चिदानंद रूप आया। कथा के प्रारंभ में भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, जिसे भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। जब दर्शन होते हैं तो फिर क्या करना होता है? प्रणाम करना होता है, वंदन करना होता है। वंदन केवल शरीर को झुकाना नहीं, इसे क्रिया नहीं कहा गया। हृदय के भाव से भगवान की वंदना करना चाहिए। इस भाव से प्रभु के दर्शन जो करता है, भाव से भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आज मेरे भाग्य उदय हुए। इसीलिए भगवान ने मुझे अपनी कथाओं को सुनने के लिए, अपनी लीलाओं को सुनने के लिए अनुकूलता दी है। अर्थात अनुकूलता क्या है? कि मानव शरीर मिला है, सब सुख सुविधाएं मिली हैं,
इसलिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और जिसका भगवान का स्मरण करते हुए हृदय आर्द्र होता है, अर्थात भगवान का नाम लेते ही जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। किसी भी कार्य से पहले भगवान के चरणों में वंदना करनी चाहिए। वंदन करने वालों को परमात्मा की शक्ति मिलती है। भगवान क्या करते हैं, फिर मन से उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। परमात्मा की ही दी हुई शक्ति और बुद्धि जिससे मिलती है, उसकी कभी भी पराजय नहीं होती। मनुष्य की पराजय कहां होती है? जहां मानव को अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। मानव की बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती। परमात्मा की शक्ति से ही सफलता मिलती है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। परमात्मा के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो मूक को भी वाचाल बना देता है। कोई गूंगा हो उसको बहुत बोलने वाला बना देता है। और वाचालम मूकम करोति। अगर हम ऐसा नियम बना लें कि घर में आए और सबसे पहले भगवान का दर्शन करें, सीधे अपने घर में जब भी आए तो पहले भगवान का दर्शन करें। इतना ही आप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से कह कर जाइए। अपने घर में जहां मंदिर बना है उसके आगे चले जाओ और कह दो भगवान को कि मैं बाहर जा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करो, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, पर एक रूप में आप घर में विराजिए और दूसरा स्वरूप मेरे हृदय के अंदर विराजिए। भक्त और भगवान साथ ही रहते हैं। भगवान को साथ ले जाना अर्थात भगवान के स्वरूप को साथ ले जाना। ये एक भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, भगवान के स्वरूप को लेकर यात्रा करते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ, सब सामान तो बैलगाड़ी से उतार लिया और भगवान रह गए। भगवान के स्वरूप को उतारना ही भूल गए। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के स्वरूप को अपने मन के साथ रखिए, मन में रखिए। 2-3 मिनट तक उनके स्वरूप को अपने हृदय में उतार लीजिए और कभी भी दूर मत मानो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। धीरे धीरे वो मन में स्थिर हो जाएंगे। जहां जाते हैं
वहीं उनका दर्शन कीजिए। इससे क्या होगा? आपका व्यवहार भक्तिमय हो जाएगा। जीव व्यवहार करते समय भी ईश्वर को अपने सम्मुख देखो। गृहस्थ का कार्य करते समय भी भगवान को अपने सम्मुख देखो। जो भगवान को बोलता है वो अपनी बुद्धि पर विश्वास रखकर व्यवहार करता है, इसीलिए दुखी होता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती। वो मारता भी नहीं, तारता भी नहीं, वो कृपा नहीं कर सकता। वही ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब कृपा कर सकता है, तभी उसकी पूजा हो सकती है। इसीलिए सीताराम, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी की पूजा होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तभी उसकी पूजा होती है। श्री का अर्थ है राधा जी। जगत का आधार कृष्ण है और कृष्ण का आधार कौन है? राधा। आधार में आधार शब्द मिलाने से राधा राधा होगा। वृंदावन के साधु सारा दिन श्री राधे रटते रहते। राधा जी की कृपा के बिना जीव कृष्ण के पास नहीं जा सकता। भागवत में लिखा है श्री कृष्ण को कभी क्रोध आता है, पर राधा जी को कभी क्रोध नहीं आया। द्रौपदी की 5 संतानों की जब हत्या की गई तब श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दे दिया, परंतु श्री राधा जी को कभी क्रोध नहीं आया। माया किसी को नहीं छोड़ती, पर राधा जी का कीर्तन जो करता है, राधा जी के नाम का जो जप करता है, उसे माया त्रस्त नहीं कर सकती। पापी जीव भगवान के समक्ष जाने को साहस नहीं कर सकता और राधा जी के समक्ष जाता है। व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। एक बच्चा मां के समक्ष जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है तो मां सब कुछ भूल जाती है। बच्चे को प्रेम से भोजन कराती है, अपने बच्चे के दोषों को नहीं देखती। साधारण स्त्री में भी ऐसी ही शक्ति है, तो राधा जी में क्यों नहीं होगी? भागवत के प्रथम वक्ता हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान वक्ता हैं श्री शुकदेव जी महाराज।
श्री शुकदेव जी महाराज शिव स्वरूप है और भगवान शंकर शुकदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए हैं। भागवत शास्त्र की रचना के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि मैं ये शास्त्र किसको दूं। मैंने इसकी रचना समाज के कल्याण के लिए की है। मैंने बहुत बोला, बहुत लिखवाया, मैं चाहता हूं सभी जीवों का मैं ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है। प्रेम प्रभु से बिछड़े हुए प्रभु के सम्मुख आ सकें। व्यास जी का यही उद्देश्य है, इसलिए उन्होंने भागवत शास्त्र लिखा। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त होगा, जिसके मन के अंदर वैराग्य होगा, वही इसका प्रचार कर सकता है। जिनका मन संसार में रमा हुआ है, जो संसार से प्रेम करते हैं, वो भागवत का प्रचार नहीं कर सकते। ज्ञान से श्री कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञानी हो सकते हैं, पर प्रभु प्रेमी नहीं हो सकते। प्रभु प्रेमी होने पर ही ज्ञान में दृढ़ता आती है। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता, तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति राग ना हो, ऐसा जन्म से विरागी मुझे कौन मिल सकता है। कोई योग्य पुत्र हो तो मैं ज्ञान दे दूं, जिससे वो जगत का कल्याण कर सके। जिससे जगत का कल्याण हो सके। जब ऐसा व्यास जी के मन में विचार आया, वृद्धावस्था है, व्यास जी के मन में पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा हुई, पुत्रैष्णा हुई। भगवान शंकर वैराग्य के रूप है। भगवान शंकर निरपेक्ष हैं। जगत की जिसकी अपेक्षा होती है, भगवान शंकर ने उस उपेक्षा का त्याग कर दिया। अब गुलाब के फूल के लिए तो कोई झगड़ा करेगा, परंतु धतूरे के फूल के लिए कोई क्या झगड़ा करेगा। शिव जी महाराज को धतूरे के फूल से ही संतोष मिलता है। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए। व्यास जी महाराज ने मांगा
समाधि में जो आनंद आप पाते हैं, हे प्रभु, उस आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। व्यास जी की मांग शिव जी ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास जी की पत्नी वाटिका जी को गर्भ रहा। शुकदेव जी का जन्म हुआ। शुकदेव शिव जी भगवान का अवतार होने के कारण जन्म से निर्विकार है। उनके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। भगवान शुकदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में ही घर का त्याग कर देते हैं। शुकदेव जी घर का त्याग करके जाते हैं, पर व्यास जी उनका वियोग सहन नहीं करते। वो कहते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, ऐसा कहते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे। वृक्षों के द्वारा शुकदेव जी ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज, आप ज्ञानी हैं, आपने इतने शास्त्र लिख दिए और पुत्र के पीछे आप पड़े हैं। ज्ञानी तो वही होता है जो परमात्मा के पीछे चलता है। यह जीव अनेक बार पिता बना, अनेक बार पुत्र बना। ये सब संबंध क्या है, कहां गए? ये सब वासना के खेल हैं। पिताजी, मेरे पीछे नहीं, अगर आपने पीछे पड़ना ही है तो परमात्मा के पीछे पड़िए। शुकदेव जी ने वृक्षों द्वारा बोध दिया है। शुकदेव जी ने वृक्षों के रूप में व्यास जी को ज्ञान दिया। कहा, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? ये हमारी वासनाएं ही पिता बनाती हैं और वासना ही पुत्र बनाती है। अनेक बार ऐसा होता है, किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है, तो जब वो शरीर को त्यागता है, वर्ष 2 वर्ष के बाद, तो पुत्र के रूप में पैदा होता है। सब क्या कहते हैं, इसका चेहरा दादा से मिलता है। ये वासनाएं ही हैं जो हमारे जन्म मरण का कारण बनती हैं। कभी पिता पुत्र बनकर और कभी पुत्र पिता बनकर आता है। ये माया के खेल हैं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा संबंध है। गंगा के तट पर शुकदेव जी ने कथा की। तब कथा में व्यास जी बैठे हैं। उन्हें कथा में आनंद आया। और कथा हुई नर्मदा के तट पर। नर्मदा का तट दिव्य है। वहां पर सभी ऋषि मुनि पहुंचते हैं। जिन्होंने नर्मदा के तट पर तप किया, नर्मदा माता शिव कन्या है।
और शंकर भगवान उसके पिता हैं। वो पानी नहीं, साक्षात ब्रह्म विद्या है। नर्मदा मैया माता सबको मोक्ष भी देती है, भोग भी देती है। नर्मदा के तट पर सुखदेव जी महाराज विराजमान है। उन्होंने व्यास से कहा, इस तट पर मैं बैठता हूं, सामने तट पर आप बैठिए। पिताजी दूर से मुझे देखिए, परंतु अपना ध्यान जो है वो नारायण भगवान में लगाइए। व्यास जी परमात्मा के ध्यान की आदत डालिए। अगर परमात्मा के ध्यान की आदत हमें पड़ जाए तो हमारे पाप छूट जाते हैं। पाप करने से इस जीव को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। भक्ति ना करने वाले को पाप घेर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में एक रूप हो गए, परंतु व्यास जी नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके पश्चात जब सुखदेव जी का जन्म हो गया तो कुछ समय के पश्चात महाभारत युद्ध हुआ। इस महाभारत युद्ध में श्री भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही अवतार लिया था, इसलिए युद्ध करवाया था कि पृथ्वी पर पापी पापी राजाओं का भार बहुत हो गया था। तो पृथ्वी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु अब मुझसे पृथ्वी का भार उठाया नहीं जाता। तो फिर भगवान ने महाभारत युद्ध कराकर भूभार हरण किया। उसके पश्चात पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ। और राजा बने राजा धर्मराज युधिष्ठिर जी। कुछ वर्ष के बाद राजा युधिष्ठिर विचार करते हैं कि अब कलयुग आ गया है, और अब यहां ज्यादा अधिक देर ठहरना ठीक नहीं। पांडवों ने परीक्षित को राज्य दे दिया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। और जब राजा परीक्षित कुछ समय राज्य करने किया तो परीक्षित राजा कलयुग का दमन करते हैं और कलयुग को अपने राज्य से बाहर निकालते हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन गमन करते हैं, परंतु मदांध होकर भूख प्यास के कारण ऋषि शामीक की महामुनि शामीक के आश्रम पर जाते हैं। और वहां उनके मन में ऐसा भाव आता है कि ये ऋषि पाखंड कर रहे हैं। मैं आया हूं, मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार। फिर उन्होंने दुर्व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? अगर तो ध्यान में बैठे होंगे तो तब तो ठीक है, अगर वो पाखंड कर रहे होंगे तो अभी पता चल जाएगा। उन्होंने मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में छोड़ दिया। इतनी देर में
शमीक ऋषि का पुत्र ऋषि श्रृंगिया आता है। जब उसने राजा का ऐसा व्यवहार देखा तो राजा को शाप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिवस उसको तक्षक नाग काट लेगा। और जिससे राजा की मृत्यु हो जाएगी। महात्मा सुखदेव जी, राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब राजा को ऐसी बात पता चलती है, राजा परीक्षित को, तो वो चिंतित हो जाते। इतने में ही महात्मा सुखदेव जी राजा के पास पहुंचते। वो उन्हें अभयदान देते हैं कि राजन, चिंता का समय नहीं, भगवान ही सबके रक्षक हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। उसके पश्चात उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादम यदि तच्च यो विशिष्येत सो सम्यम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनोमायाम यथा भासो यथा तमाम यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्व्यावतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। चतुर्श्लोकी का उपदेश दिया। जब यह जगत नहीं था, भगवान ने, तब भी मैं था, भगवान तब भी थे। जब भी यह जगत दिख रहा है, तब भी उसमें सर्व चैतन्य रूप में भगवान विराजमान है। जब इस जगत का विनाश होगा, तब भी मैं रहने वाला हूं। जगत में मेरे सिवाय कुछ भी दिखाई देता है तो वो मेरी माया है। भगवान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और एक विशेष शक्ति। माया को आवरण शक्ति कहते हैं। वो क्या करती है? प्रभु को ढक कर रखती है। और माया की विशेष शक्ति परमात्मा के आधार पर जगत का भास कराती है, जगत का अनुभव कराती है। अब अंधकार में अगर रस्सी पड़ी है तो क्या होता है? अंधकार दो काम करता है। रज्जु को, रस्सी को ढक रखता है और रस्सी में, रज्जु में सांप का भास कराता है। सांप का अनुभव कराता है कि सांप है। सांप का भास उत्पन्न करता है, सर्प नहीं है। पर अंधकार में पड़ी हुई रस्सी नहीं दिखाई देती, सर्प ही दिखाई पड़ता है, सर्प समान दिख पड़ता है। वो नहीं दिखाई देता, पर वो जो नहीं है वो दिख पड़ता है। इसी का नाम है माया।
राजा ने प्रश्न किया, महाराज ये माया के साथ संबंध कैसे हुआ, कब से हुआ? संबंध भी झूठा है। ये प्रश्न उचित नहीं। तत्व दृष्टि से सोचने पर जो संबंध है ही नहीं, उसके बारे में ऐसा प्रश्न नहीं पड़ता, नहीं उठता। स्वप्न में सारा जगत दिखाई पड़ता है। क्या स्वप्न सत्य है? नहीं, स्वप्न सत्य नहीं। एकमात्र स्वप्न देखने वाले का स्वप्न के दृश्य पदार्थों के साथ संबंध हुआ ही नहीं। स्वप्न देखने वाला घर में है, स्वप्न देखने वाला शैया पर है। स्वप्न दृष्टा का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध झूठा है। जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में जो हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा उनके साथ संबंध झूठा है। कभी कभी ऐसा होता, किसी ने स्वप्न देखा कि मैं जंगल में गया हूं। अब स्वप्न का जंगल झूठा। स्वप्न के जंगल में जो पुरुष दिखाई दिया या जो संसार दिखाई दिया, वो भी झूठा। शैया में जो पुरुष है वो सच्चा है, किंतु उसे स्वप्न सच्चा लगता है। स्वप्न देखने वाला जंगल में गया नहीं। स्वप्न में जो संसार दिखाई पड़ता है, क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं। मैंने देखा, मैं जंगल में गया हूं, ये भी सत्य नहीं। स्वप्न के जंगल में किसी बाघ को देखकर डर लगता है। स्वप्न का बाघ झूठा है। स्वप्न में 1-2 लाख रुपए मिल जाएं या कुछ भी मिल जाए, वो स्वप्न के क्या सच्चे हैं? वो झूठे हैं। स्वप्न का बाघ सच्चा है क्या? नहीं, झूठा है। स्वप्न का संसार क्या सच्चा है? नहीं, झूठा है। झूठा स्वप्न जिस तरह उस समय हमें सुख दुख देता है, रुपया मिलने पर खुशी होती है, अगर बाघ देखते हैं तो डर लगता है। इसी तरह झूठी माया भी जीव को सुख दुख देती है। माया जीव को रुलाती है। माया झूठी है। माया के साथ जीव का संबंध भी झूठा है। माया के साथ जीव का संबंध हुआ नहीं। ये जगत क्या है? मन का विलास है। स्वप्न के जगत और जागृत अवस्था के जगत कोई विशेष अंतर नहीं है। स्वप्न में जो देखते हैं वो जागने पर ही झूठा लगता है। ऐसे ही हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये संसार में जो देख रहे हैं ये सब झूठा है, ये सत्य नहीं। जो देख रहे हैं उसका विनाश निश्चित है। जीव का माया के साथ माने जाने वाला संबंध सच्चा नहीं, झूठा है। माया का आदि नहीं, माया का अंत नहीं। अज्ञान का प्रारंभ कब हुआ किसी को मालूम नहीं। अज्ञान अनादि है, पर अज्ञान का अंत आता है।
एक बार सुदामा को परमात्मा ने संपत्ति दी और सुदामा अधिक भक्ति करने लगे। वो निरंतर भक्ति कर रहे हैं, वो निरंतर भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। एक बार उनको संकल्प हुआ कि माया की बातें तो हो रही हैं पर माया मुझे दिखाई नहीं देती, ये माया कैसी होगी। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे माया दिखाइए। परमात्मा ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ, अगर मुझे भूल जाओगे तो माया अपने आप दिखाई देने लगी। परमात्मा के सम्मुख रहता है, जो परमात्मा के सम्मुख रहता है उसे माया दिखाई देगी नहीं। उसे माया कैसे दिखाई देगी? अब जब बार बार सुदामा जी ने कहा तो श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने को गए और जल्दी जल्दी में सुदामा स्नान करने लगे। वहां वे श्री कृष्ण को भूल गए और प्रभु ने उनको माया दिखलाई। क्या माया दिखाई? जैसे कि सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई तो गोमती में बाढ़ आ गई। सुदामा प्रवाह में खींचे जाने लगे, पानी में डूबते हैं, तैरते हैं। एक घाट के पास आ पहुंचे। सुदामा घाट के ऊपर चढ़ गए। उसी समय क्या हुआ, एक हाथी ने आकर उनसे उनके गले में हार पहना दिया। कहा, हमारे गांव के राजा मर गए हैं, इससे लोगों ने उन्हें राजा बना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, किसी राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। अब सुदामा भगवान को भूल गए, उनको पूर्व की कोई भी बात याद नहीं आ रही। एक दिन उसी पत्नी के द्वारा कई संतानें हुई, उस रानी की मृत्यु हो जाती है, जिससे सुदामा रोने लगे। लोगों ने कहा, रोइए नहीं, वो जहां गई है ना, हम आपको वहां ही पहुंचा देते हैं। स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चढ़ा देने का यहां पर ऐसी रीति है। सुदामा को शमशान में वो लोग ले गए। अब सुदामा घबराने लगे, घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। उन्हें याद आया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे तो संध्या करनी चाहिए। सुदामा ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और तुरंत वो गोमती में पहुंच गए। अब तो श्री कृष्ण ने स्नान करके पीतांबर भी पूरा अभी नहीं पहना था। इतनी देर में उस माया के साथ सुदामा ने सब कुछ देख लिया। विवाह भी हुआ, संतानें हुई और वो पत्नी मर गई। इतनी देर में जब भगवान को देखा, सुदामा रोते रोते पहुंचे। अब भगवान कहते, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो मित्र, क्यों रोते हो? सुदामा कहने लगे, मैं जो देख रहा था वो कहां चला गया? वो क्या है? भगवान कहने लगे, वो क्या था? भगवान कहने लगे, भैया वो मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो मेरी माया है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान को ही अपने सम्मुख रखना चाहिए। अब जब शुकदेव जी महाराज वहां पहुंचते हैं, कहां? जहां राजा परीक्षित चिंतित थे। राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मुझे शाप मिल गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान शुकदेव महामुनि पहुंच गए। शुकदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। हे राजन, जैसे आप काल से भयभीत हैं, उस काल के भय को दूर करने के लिए मैं आपको सरल उपाय बताऊंगा। भागवत के तृतीय स्कंद में महात्मा विदुर और मैत्रेय जी का संवाद आता है। इस जीवन संसार को तरने के लिए, इस संसार रूपी संसार को तरने के लिए उन्होंने आपस में जो संवाद किया, वो परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताया। भगवान की प्राप्ति सरलता से होती है, अपनी बुद्धि द्वारा नहीं, भगवान की कृपा से होती है। भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उस संवाद को सुनने से ये ज्ञात होता है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। अगर बिना छल के हम भक्ति करते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि गृहस्थ के क्या क्या धर्म है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो ऐसे गृहस्थी के घर भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। भगवान तो हर समय तैयार हैं, बस फर्क है तो हमारी भक्ति में सरलता नहीं, वासनाओं से भरी हुई है। भगवान के आने में देरी नहीं, देरी है हमारे भक्ति भाव में।
इसलिए बताया कि भक्ति निश्चल होनी चाहिए। अगर हमारा गृहस्थी जीवन कैसा होना चाहिए? कश्यप दीति जैसा नहीं, कर्दम और देवहूति तरह होना चाहिए। जैसे कर्दम और देवहूति ने अपनी दिनचर्या जीवन जैसा पवित्र और सरल बनाया, भक्ति भाव वाला, ऐसा हमारा गृहस्थ जीवन होना चाहिए। अगर हमारे गृहस्थी में का व्यवहार ठीक नहीं तो गृहस्थी के घर में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म लेता है। अगर हमारा गृहस्थ अच्छा है, निश्चल है, तो भगवान हमारे घर भी भगवान आ सकते हैं। जबकि उत्तम भक्ति देवहूति था कर्दम के घर में, गृहस्थ में भगवान कपिल नारायण का जन्म होता है। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की बोलो जय, श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण की बोलो जय, सत सनातन धर्म की जय। अब कपिल देव नारायण का अवतार जैसे होता है, मनु महाराज के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के घर कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए। कपिल महामुनि ने माता देवहूति को तत्व ज्ञान दिया, सुंदर उपदेश दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, कपिल नारायण की कथा सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। कपिल महामुनि का प्रागट्य किस तरह हुआ? उन्होंने अपनी माता जी को क्या उपदेश दिया? मेरी ये सब सुनने की अत्यंत इच्छा है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा को और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को ये कथा सुनाते हैं। शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को ये कथा सुनाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि भगवान नारायण परमात्मा का स्मरण करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हमने सुना तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा 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 दगाई दगा दगाई दगा हमने जाना तो यही लगा तेरे जहाँ में कोई ना सगा कोई न सगा कोई न सगा सब तुम पे जाए वारी वारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि आदि नारायण परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो उनके घर में कपिल देव प्रकट हुए। अगर हर गृहस्थी कर्दम ऋषि की तरह जीवन व्यतीत करेगा तो उनके घर में भी कपिल देव आएंगे। कपिल क्या है? ज्ञान स्वरूप है। कर्दम का विचार करिए। कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम कहते हैं जो दमन करता है, प्रत्येक इंद्रियों को संयम में रखता है, उसे कर्दम कहा गया। आप सब स्वामी हैं, इंद्रियां आपकी सेवक हैं, और स्वामी और सेवक के वश में रहता है। स्वामी सेवक के वश में रहता है, वो स्वामी दुखी होता है। सेवक तो स्वामी के अधीन रहता है, क्योंकि सेवक में इतनी समझ नहीं होती। मालिक को जहां जाना होता है सेवक वहीं जाता है, पर सेवक को जहां जाना है वह स्वामी कभी नहीं जाता। आपको जाना है भगवान की शरण में। भगवान शरण में आपकी दृष्टि भगवान की तरफ रहनी चाहिए। आत्मा को जहां जाना है वहीं इंद्रियां जाती हैं। इंद्रियों को जहां जाना है वहां आत्मा कभी नहीं जाती, क्योंकि इंद्रियां सेवक हैं और आत्मा स्वामी। प्रत्येक इंद्रिय को अपने संयम में रखिए। संयम से सुख मिलता है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हे महाराज, इस जगत में शत्रु कौन है? भगवान शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, महाराज जगत में शत्रु कौन है? तो उन्होंने कहा, शत्रुवा निजी इंद्रियानी।
शत्रु हैं अपनी इंद्रियां। परमात्मा श्री कृष्ण को एक आंख में ज्ञान और एक आंख में वैराग्य है। भगवान जिसे प्रेम से देखते हैं उसकी बुद्धि ज्ञान में प्रस्फुटित होती है। भगवान का स्वरूप अपने घर में हमेशा देखो। हमेशा भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, प्रभु के नाम का जप करो और भगवान से कृपा मांगो कि आप मुझको वो दृष्टि दें जिसमें आपका स्वरूप बसा रहे। परमात्मा की आंखें जीव को आकर्षित करने के लिए ही मिली हैं। संसार के विषय मानव को अनेक बार रुलाते हैं, त्रस्त करते हैं, फिर भी विषय मीठे हो लगते हैं। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। आसमान में अगर बादल छा जाएं तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, परंतु आपके ज्ञान रूपी सूर्य आपके हृदय में है। पर मानव का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है, इससे उसे ज्ञान अनुभव नहीं होता। सभी जानते हैं कि सत्य ही बोलना चाहिए, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। जब हमें सबसे पहले विद्यालय में जाना होता है तो यही सिखाया जाता है, सदा सच बोलो। कभी किसी का अपमान मत करो, बड़ों का आदर करो। क्या हम करते हैं? क्या सत्य बोलते हैं? थोड़े से लाभ के लिए भी झूठ से झूठ बोल देते हैं, और झूठ बोलने पर मन में थोड़ा क्षोभ तो होता है, पर बाद में मन को समझा लेते हैं, कोई बात नहीं, व्यवहार में तो झूठ बोलना ही पड़ता। आजकल तो झूठ बोलने से काम ही नहीं चलता, ऐसा सबने निश्चय बना लिया है। मन को समझाते हैं, मंदिर में सेवा करेंगे, गरीबों को भोजन देंगे, प्रभु हमारे सभी पापों को जला देंगे। इस तरह पापों का नाश नहीं होता। थोड़ा भी असत्य हो, थोड़ा भी पाप हो तो सजा अवश्य मिलती है। इसलिए हमें सत्य ही बोलना चाहिए। आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप। आत्मा क्या है? प्रभु का अंश। वो अज्ञानी नहीं। पत्थर के भीतर स्वरूप होता है, पर हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? कलाकार शिल्पी को दिख पड़ता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है। शिल्पी पत्थर से मूर्ति निकाल लेता है, पर मूर्ति को ढक देने वाला अंश युक्ति से निकालता है, तुरंत मूर्ति दृष्टिगत होती है। अज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप है,
पर हमारा ज्ञान अज्ञान के कारण ढका हुआ है। तुकाराम जी कहीं भी वेदांत पढ़ने नहीं गए। पंडित वर्ग पुस्तकों में लिखा ज्ञान दिमाग में रख लेते हैं। पंडित लोग जो हैं वो पुस्तकों में लिखा ज्ञान दिमाग में रख लेते हैं और फिर उसे प्रकट करते हैं। किंतु प्रभु के प्रेम में मगन संतों के द्वारा तो स्वयं परमात्मा ही बोलते हैं। संत क्या है? ज्ञान को भीतर से प्रकट करते हैं। शुद्ध मन में ही ज्ञान टिक सकता है। अगर किसी घड़े में छिद्र हो तो क्या वो कभी भरा जाता है? इस शरीर में घड़े जैसा ही है हमारा शरीर, इसमें 9 छिद्र हैं। कई व्यक्तियों की ज्ञान आंखों के द्वारा बह जाता है, कितनों का ज्ञान कानों से बह जाता है। इंद्रिय रूपी छिद्रों को बंद करिए, तभी ज्ञान टिकेगा। अधिक पुस्तकें, पहले अधिक पुस्तकें नहीं थी। वेद को श्रुति कहते हैं, श्रूयते इति श्रुति। ऋषि सारे ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखते थे। जब जीवन में संयम ही नहीं, इसीलिए ज्ञान बढ़ने पर भी शांति नहीं मिलती। अब कर्दम ऋषि ने क्या कर रहे हैं? वो भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना की। जीव के लायक होने पर भगवान दर्शन देते ही हैं। जब मनुष्य इस लायक हो जाता है तब चतुर्भुज नारायण प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कर्दम ऋषि भगवान के दर्शन हुए। दर्शन में वो अति आनंद पाते हैं, मानते हैं आज मेरी आंखें सार्थक हो गई। परमात्मा के दर्शन में ही आंखों की सार्थकता है। जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है 2 घंटे के बाद वो बिगड़ जाता है। संसार का सौंदर्य क्या है? केवल मन की कल्पना। मन में विकार वासनाएं हैं, आंखों में काम भाव है। इससे संसार में सौंदर्य दिख पड़ता है। जगत को देखने से आंखें चंचल होती हैं, मन चंचल होता है। ज्ञानी जगत को देखते हैं, ज्ञानी लोग भी जगत को देखते हैं पर उपेक्षा से देखते हैं। वो सोचते हैं देखने योग्य क्या है? भगवान। इस बात को ध्यान में रखकर जगत को उपेक्षा से देखते हैं। परमात्मा के दर्शन से ही आंखें शुद्ध होती है। कर्दम ऋषि बोले, मुझे विवाह करना है, पर मेरे मन में ऐसी भावना है कि घर में मुझे सत्संग मिले। स्त्री का संग नहीं मांग रहा हूं, मैं घर में सत्संग मांग रहा हूं। पत्नी काम पत्नी नहीं है, पत्नी है धर्म पत्नी, जिससे धर्म सुरक्षित रहता है। हमारे ऋषि स्त्री को धर्म का साधन मानते थे, स्त्री को भक्ति का साधन मानते थे, भोग का साधन नहीं। स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या के पिता जामाता को सावधान करके कहते हैं, यह कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी है। स्वेच्छाचारी या विलासी जीवन के लिए अपनी कन्या नहीं देता,
मैं धर्म पालन करने के लिए अपनी कन्या तुम्हें देता हूं। कन्यादान महापुण्य है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। कर्दम ऋषि परमात्मा से मांगते हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा विवाह किसी धर्म कन्या के साथ हो। कदाचित कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मेरी पत्नी मुझे समझा बुझाकर पाप करने से रोके। मुझे तो परमात्मा की राह पर चलना है, मुझे प्रभु के लिए स्थिर रहना है। मेरा जीवन भक्ति में बीते, ऐसा मुझे साथ दो। प्रभु थोड़ा सा हंसे, कहा, परसों महाराज कन्या अपनी कन्या लेकर आएंगे। मेरे भक्तों के मन में जो संकल्प होता है वो मुझे मालूम पड़ जाता है, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। भक्तों के मन में कोई लौकिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। भगवान ने कहा, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम आदर्श बनेगा। आपके घर पुत्र रूप में मैं ही जन्म लूंगा। मैं जगत को उपदेश देना चाहता हूं कि प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान दिया और फिर उसके पश्चात प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इस और मनु महाराज को कन्या की चिंता हुई। विचारने लगे, अब इसका विवाह मैं करना चाहता हूं। मनु महाराज चिंता में पड़े थे, उसी समय कौन आ गया? देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। कुशल समाचार पूछते हैं, आज आप उदास क्यों हैं, चिंता में हैं? ऐसा लग रहा है मनु महाराज कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम की चिंता, गृहस्थ आश्रम चिंता का घर है। गृहस्थ को प्रभु में विश्वास ना हो तो जीवन चिंता में बीतता है। गृहस्थ आश्रम में संपत्ति की चिंता, संतान की चिंता होती है। जो मिला है उसकी देखभाल करने की इच्छा होती है, अधिक इकट्ठा करने की चिंता होती है। गृहस्थ आश्रम में अधिकतम जीवन चिंता में व्यतीत हो जाता है। हे नारद जी, मुझे कन्या के विवाह की चिंता है। नारद जी ने देवहूति का हाथ देखा। उन्हें देखकर नारद जी को मालूम हो गया ये राजा की कन्या है, पर इसका योग ऐसा है कि ये किसी राजा की रानी नहीं होगी, किसी ऋषि की पत्नी होगी। मनु महाराज कहते हैं, जो आप कहते हैं वो सच है। इसका जन्म तो राजमहल में हुआ है, पर राजमहल का विलासी जीवन इसे पसंद ही नहीं है। ये सुबह जल्दी उठ जाती है, स्नान करती है, साधुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करती है। कोई भगवत भक्त और महान ज्ञानी इसका पति हो तो उसके साथ मैं इसका विवाह करूं। ज्ञानी भी हो, परम भक्त भी हो, किंतु ऐसा व्यक्ति राजकन्या से कैसे विवाह करेगी? ऐसा व्यक्ति राजकन्या से कैसे विवाह करेगा? इसकी मुझे चिंता है। नारद जी ने कहा करेंगे, उनके विवाह करने की इच्छा हुई है। तो नारद जी ने कहा अवश्य करेंगे। मनु महाराज और शतरूपी देवहूति कन्या के साथ रथ में बैठकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। कर्दम ऋषि का आश्रम अति दिव्य है। गाय के गोबर से लिपा पुता है। सात्विक शोभा नहीं, वही है। सात्विक शोभा वही है। सुंदर सुंदर वृक्ष हैं,
पशु पक्षी प्रेम भाव से रहते हैं। मन वचन और कर्म से सभी पशु पंछियों ने भी वैर छोड़ दिया, कभी नहीं हिंसा की, वो भी अहिंसक हो गए। ऋषि के आश्रम के वृक्ष भी सात्विक होते हैं, गृहस्थ के बगीचे वृक्ष राजसी होते हैं। उन वृक्षों की छाया में विलासी लोग बैठते हैं और वहां बैठकर संसार की बातें करते हैं। ऋषि के आश्रम के वृक्षों की छाया में ऋषि कुमार संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। आश्रमों में वृक्षों में भी सात्विकता आती है। ऋषि के आश्रम के वृक्षों को देखकर मनु जी कहते हैं, आहा कैसे वृक्ष हैं, सभी फलों से लदे हुए हैं। मनु महाराज पधारे हैं, ऐसा समाचार पाकर कर्दम ऋषि खड़े हो गए, मनु महाराज का स्वागत किया। कर्दम ऋषि ने देखा मनु महाराज के पीछे उनकी कन्या खड़ी है। प्रभु ने मुझसे कहा है कि परमात्मा ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है, मैं एक बार कन्या की परीक्षा करके देख लूं। प्रभु ने कहा था कि मनु की पुत्री ही तुम्हारे साथ विवाह करेगी। कर्दम ऋषि ने कन्या को परीक्षा की और की बड़े विवेक से। अब कन्या की परीक्षा क्या की? कन्या के साथ बहुत बातें करने से या प्रश्न पूछने से नहीं होती। कर्दम ऋषि ने दर्भ का, कुशा का आसन, 3 आसन बिछा दिए। कैसे परीक्षा ले रहे हैं? कर्दम ऋषि ने कुशा के 3 आसन बिछाए। मनु महाराज ने उनसे कहा, आप आसन पर विराजिए। कर्दम ऋषि को प्रणाम कर मनु महाराज आसन पर बैठ गए। उसके पश्चात शतरूपा रानी ने कहा, शतरूपा रानी से कहा, आप आसन ले लीजिए, यह आसन आपके लिए है। तीसरे आसन की ओर इशारा करके, इंगित करके कन्या से कहा, यह आसन आपके लिए है, आप आसन पर बैठिए। अब कन्या देवहूति बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर स्त्री धर्म को जानती थी कि स्त्रियों का धर्म क्या है। देवहूति ने सोचा कि मेरे पति मेरे लिए परमात्मा है और भविष्य में ये मेरे पति होंगे, ये आसन बिछा दें और मैं उस पर बैठ जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। बेचारी विचार करने लगी, सोचती है कि कैसे करूं। तो वो क्या करती है, अगर मैं नहीं बैठती तो बुरा लगेगा, सोचेंगे कि मैंने आसन दिया, ये कन्या कैसी है, उसने स्वीकार नहीं किया। नहीं बैठती तो उनका अपमान होगा, अब क्या करूं। कन्या चतुर है, उसने युक्ति की, उसने बाएं हाथ से उस आसन पर अपना हाथ रख दिया और स्वयं छतरी पर बैठ गई। कहने लगी, आपने जो आसन दिया इसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। हाथ रखने से क्या हो गया, स्वीकार हो गया। पर मैं आपकी दासी हूं,
आप मेरे भगवान हो, आप आसन बिछाएं और मैं बैठूं, ये उचित नहीं, मैं धरती पर ही बैठूं। कर्दम ऋषि ने ये देखा, उन्होंने सोचा परीक्षा में पास है। मनु महाराज ने कर्दम ऋषि कुशल समाचार पूछते हैं। मनु महाराज कहते हैं आपके आशीर्वाद से सब कुशल हैं। ये एक विशेष काम के लिए मैं आया हूं, इस कन्या का दान करने की मेरी इच्छा है। आप मेरी इस कन्या को स्वीकार करोगे? सच्चे संत हृदय से बहुत सरल होते हैं। संत जानते हैं कपट करने से बहुत नुकसान होता है। जो कपट करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। जिसके व्यवहार में छल कपट दिखाई पड़ता है, उसका व्यवहार कितना भी सरल हो, वो प्रभु से दूर ही होता है। जिसे परमात्मा की थोड़ी भी अनुभूति होती है, वो कभी कपट नहीं कर सकता, उसका व्यवहार शुद्ध होगा। कर्दम ऋषि महायोगी हैं, ज्ञानी हैं, वो सच ही कहते हैं, जो मन में है वही कहते हैं राजन, मेरा विवाह करने की इच्छा है और मुझे सावधान होकर विवाह करना है। सावधान होकर जो विवाह होता है वो सुखी होता है, उसका गृहस्थाश्रम दिव्य होता है। विवाह करना पुण्य है, पर लापरवाही होकर विवाह करना पाप है। विवाह का रहस्य है, उसको ध्यान में रखकर विवाह करना चाहिए। इसलिए उनको सावधान करते हैं और जागृत करते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं मुझे विवाह करना है, पर सावधान होकर करना है। मुझे काम का विनाश करना है। विवाह विलास के लिए नहीं होता, विवाह काम को विनाश करने के लिए कहा गया। देख, देव, ब्राह्मण, अग्नि तीनों की साक्षी में जिस स्त्री के साथ पुरुष के साथ विवाह हुआ है, उसे एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव रखकर धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। निष्काम होने के लिए विवाह है। भगवान मिलन में काम विघ्न करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्त्री हृदय में स्नेह अधिक होता है। स्त्री हृदय में सेवा, समर्पण की भावना अधिक रहती है, तथा जिसको कितना समर्पण करना चाहिए उसकी परीक्षा पुरुष कर सकता है। स्त्री और पुरुष स्नेह और विवेक एक होकर भक्ति प्रकट होती है। कर्दम ऋषि कहते हैं मैंने ऐसा निश्चय किया है, एक पुत्र हो जाने के बाद पति पत्नी का लौकिक संबंध नहीं रखूंगा। मेरा विवाह एक सत्पुरुष के लिए है। बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान नारायण परमात्मा का ध्यान करूंगा। अब मनु महाराज को आश्चर्य हुआ। देवहूति की ओर देखते हैं, कहते हैं बेटी तुमने सुना, ये तो संसार छोड़कर संन्यास लेने वाला है। देवहूति सोच रही है, पति नाव है और पति है नाविक, पत्नी नाव है और पति है नाविक, नाव को चलाने वाले। एक नाव नाविका के बिना तट पर नहीं पहुंच सकती, नाविका भी नाव के बिना सामने के तट पर नहीं पहुंच सकता। नाविका को नाव की और नाव को नाविका की आवश्यकता है। देवहूति ने पूर्ण सम्मति दे दी कि ठीक है। वेद विधि के अनुसार विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन मनु ने वस्त्र आभूषण दिए। मनु महाराज शतरूपा रानी के साथ घर जाते हैं। देवहूति भी अब
राजकन्या नहीं। देवहूति अब ऋषि पत्नी हो गई। अब मैं ऋषि पत्नी हूं, अब मैं तपस्विनी हूं। कपड़े का असर मन पर पड़ता है। जिसका भोजन सादा है, जिसका परिधान सादा है, पहनने के कपड़े जिसके सादे हैं, जिसका भोजन सादा है, उसे कहते हैं साधु। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ आश्रम में निवास करते हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया, मुझे देवहूति की परीक्षा करनी है। परीक्षा यही है कि वो मेरी तरह जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीता हुआ है कि नहीं। विवाह के बाद उन्होंने संयम और बढ़ा दिया, संयम बढ़ा दिया। देवहूति अति सुंदर है, पति पत्नी में अतिशय प्रेम है, परंतु कर्दम ऋषि देवहूति के सामने आंख उठाकर देखते तक नहीं, बोलते भी नहीं। घर में पति पत्नी मौन रखते हैं, परिपूर्ण संयम है। कर्दम ऋषि ने परीक्षा करनी शुरू की। देवहूति ने विचार किया कि बोलने की क्या जरूरत है। उनकी बोलने की इच्छा नहीं, तो मुझे भी अब चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं तो चुप करके उनकी सेवा करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी कि उनको बोलना पड़े। पति पत्नी मन से एक होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। पति को क्या पसंद है, उनकी क्या इच्छा है, यह पतिव्रता स्त्री का स्वभाव होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री ऐसा ही विचार करेगी। विवाह का अर्थ यही है, तन दो हो पर मन एक हो, उससे विवाह कहते हैं। देवहूति पति की सेवा ऐसे कर रही है कि पति को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा अवसर ही ना दूं। राजकन्या है, राजमहल में बड़ी हुई है, फिर भी कर्दम ऋषि की ऐसी सेवा करती है कि पति देव की सेवा में उसका शरीर दुर्बल हो गया। शरीर पर मात्र हड्डियां दिखाई देने लगी। एक दिन कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने सोचा, ये कैसी सेवा कर रही है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए। देवहूति से वो कहते हैं, देवी, सभी को शरीर प्रिय होता है, धन्य हो तुमने मेरी सेवा में अपना शरीर घिस डाला, शरीर को सुखा दिया। तुमने तो शरीर के साथ मोह नहीं रखा। तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मांग लो जो तुम्हें मांगना है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी तपस्वी भगवत भक्त पति मिले तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ नहीं मांगना। मैं हर रोज तुलसी की पूजा करती हूं, भगवान की सेवा करती हूं, भगवान के समक्ष तुलसी जी की स्तुति करती हूं, पूजा करती हूं, परिक्रमा करती हूं और मांगती हूं मेरे पति देव की आयु बढ़े, मेरे पति देव आनंद में रहें। अपने पति देव की सेवा करते करते मेरे शरीर का अंत हो जाए, बस मेरी यही इच्छा है। मैं अन्य कोई भी इच्छा नहीं करती। मैं चाहती हूं पहले मैं जाऊं, मेरे बाद आप जाएं। इस घर में आप मुझे लाए, इस घर से आप मुझे विदा करना। इस घर से ही विदाईगी चाहती हूं। प्रभु के धाम आप ही मुझे भेजिए। देवहूति ने ऐसा कहा। देवहूति की वाणी सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बोले, आप महान पतिव्रता हो, आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। आज मेरी बहुत इच्छा है, आप मांगिए। कर्दम ऋषि कहने लगे, तुम्हारी इच्छा है पर मुझे संतोष है, इसलिए तुम कुछ मांग लो। देवहूति ने कहा,
एक बार कह रहे थे, एक पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास ग्रहण करूंगा। आपकी इच्छा हो तो मन में थोड़ी भावना है, एक पुत्र हो तो अच्छा। कर्दम ऋषि समझ गए और देवहूति की सूक्ष्म वासना को पूरा करने का उन्होंने पक्का अपने मन में ठान लिया। बोल सांचे दर, बोलो श्री भागवत महापुराण की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो गौ माता जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो बांके बिहारी लाल जी की बोलो श्रीमद् जय। भागवत महापुराण बोलो की जय। सनातन धर्म की जय। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन दुनिया के नजारे दुनिया में हर हाल बदलते देखे हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। कई ढोंग रचे कई कपट किए, कई ढोंग रचे कई कपट किए। इस चंचल धन के पाने को, इस चंचल धन के पाने को। कईयों के घर बर्बाद किए, कईयों के घर बर्बाद किए। अपना घर ये बसाने को, एक अपना घर ये बसाने को। कईयों को डाला विपदा में, कईयों को डाला विपदा में। एक अपनी मौज उड़ाने को, एक अपनी मौज उड़ाने को। कईयों का
दास ये ऐश के सब सामान बदलते रहते हैं। ना सोचा दास ये ऐश के सब सामान बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। न रही वो सोने की लंका, ना रही वो सोने की लंका, न रहा वो जलाने वाला भी, ना रहा वो जलाने वाला भी, न रहा वो दुर्योधन अर्जुन, ना रहा वो दुर्योधन अर्जुन, गांडीव चलाने वाला भी, गांडीव चलाने वाला भी, ना लड़ने वाले फौज रही, ना लड़ने वाली फौज रही, ना रहा लड़ाने वाला भी, ना रहा लड़ाने वाला भी। मिटने वाले तो मिट ही गए, मिटने वाले तो मिट ही गए, ना रहा मिटाने वाला भी, ना रहा मिटाने वाला भी। दुनिया की सराय ना बदली, मेहमान बदलते रहते हैं। दुनिया की सराय ना बदली, मेहमान बदलते रहते हैं। दुनिया की सराय ना बदली, मेहमान बदलते रहते हैं। दुनिया की सराय ना बदली, मेहमान बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। इंसान तेरी क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। जौवन की मस्ती ने ऐसा जौवन की मस्ती में ऐसा बेखबरी में बदहाल किया,
सब बदलेगी। ये चार धाम सब बदलेगी। ना सुपने में भी ये ख्याल किया, ना सपने में भी ये ख्याल किया। धोखे में ही एक प्रेम का फंदा, धोखे में ही एक प्रेम का फंदा मैंने गले में डाल लिया। मैंने तो गले में डाल लिया। अब दुनिया ने ठुकराया है, अब दुनिया ने ठुकराया है। अब दुनिया ने ठुकराया है। अब दुनिया ने ठुकराया है। हाँ याद दास ने नंदलाल किया, अब याद दास ने नंदलाल किया। अब याद दास ने नंदलाल किया। ना याद दास भगवान किया। मिट्टी की दे क्यों ना बदले, जब प्राण बदलते रहते हैं। मिट्टी की देरो ना बदले, जब प्राण बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। प्रथम दिन ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ओम श्रीमद् भागवत महात्म्य में देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, फिर भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, जय जय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। एक किस्म ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਪਸੰਹਾਰ ਹੈ। गोकर्ण उपाख्यान, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार, सप्ताह यज्ञ की विधि। फिर प्रथम स्कंद श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, महर्षि व्यास का असंतोष, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवश्री नारद जी का पूर्व चरित्र, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना
और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। और फिर कृष्ण द्वारा द्वारका गमन। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, परीक्षित का जन्म, विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना, परीक्षित के दिग्विजय, धर्म और पृथ्वी का संवाद, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप और परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। अब द्वितीय स्कंद, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, राजा सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ, सृष्टि वर्णन, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, भगवान के लीला अवतारों की कथा, राजा परीक्षित के विविध प्रश्न, ब्रह्मा जी का भगवत नाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश, फिर भागवत के 10 लक्षण, फिर तृतीय स्कंद, उद्धव और विदुर की भेंट, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन, उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, विदुर का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन, विराट शरीर की उत्पत्ति, विदुर जी के प्रश्न, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन, सृष्टि का विस्तार, वराहावतार की कथा, दिति का गर्भ धारण, जय विजय को सनकादि का शाप, जय विजय का वैकुंठ से पतन, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय, हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध और हिरण्याक्ष वध, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन और कर्दम ऋषि की तपस्या और भगवान का वरदान। बोलो भागवत महापुराण, बोलो सनातन धर्म की, बोलो गौ माता जी की जय, सच्चिया जोता वाले माता जी ताड़ी सदा। तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। ओम। बोल साचे दरबार की जय।